नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्रों की समस्या रहती है, एक परेशानी रहती है कि उनके साग सब्जियों के जो पौधे हैं उन पे फूल तो पर्याप्त मात्रा में आते हैं, या उनकी बागवानी में जो पेड़ हैं, चाहे वो आम के पेड़ हो तो जो आम की जो फूल हैं वो पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, या नींबू के पेड़ पर पर्याप्त मात्रा में फ्लावरिंग होती है, संतरे पे अच्छी फ्लावरिंग होती है, अनार पे अच्छी फ्लावरिंग होती है, या दूसरे फल के जो पेड़ हैं वो अच्छे फलों से आच्छादित तो होते हैं, लेकिन उनमें उतनी संख्या में फल निर्मित नहीं होते, या फल निर्मित होते हैं टूट जाते हैं। तो इसका एक कारण तो बहुत सहज ही है, जिसे हमने भुला दिया है। वो है कि इनका परागकण क्रिया नहीं होना, पॉलिनेशन नहीं होना। पॉलिनेशन ना होना एक प्रमुख कारण है। इस पॉलिनेशन के लिए पीछे कई तरह के कारण जिम्मेदार रहते हैं, जैसे कि आजकल हमने अपने खेतों में अपनी मिट्टी में जो रसायन आधारित खादों का प्रयोग पिछले 30-40 सालों में अंधाधुंध किया है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया है। हमें हमारे विशेषज्ञ बताते थे कि पर एकड़ हमें 40-50 किलो के आसपास यूरिया की आवश्यकता है, एक बोरे की आवश्यकता है। तो हम एक बोरे की जगह 5, 6, 8 बोरे तक अपने खेतों में लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कारण कोई और है, या यूरिया की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण हमारे उत्पादकता घट रही है, तो हम यूरिया की मात्रा बढ़ाते हैं। जबकि कारण ये रहता है कि पॉलिनेशन करने वाले जो हमारे मित्र जीव होते थे, कीट पतंग होते थे, वही समाप्त कर दिए। क्योंकि जिस तेजी से हमने इन केमिकल फर्टिलाइजर को अपनाया है, इनके कारण कई तरह की बीमारियां विकसित हुई हैं, और बीमारी का कारण भी यही है। तो उसके कारण हमारे जो मित्र कीट थे, जो पॉलिनेशन में, परागकण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, वो लुप्त प्राय हो गए हैं, वो नष्ट प्राय हो गए हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि पहले मधुमक्खियां काफी मात्रा में होती थी, अब मधुमक्खियां हमें नजर नहीं आती। मधुमक्खी पालने का कार्य भी एक उद्योग बन गया है। अब मधुमक्खियों को ज्यादा दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है। किसी पेड़ के नीचे 10, 20, 50 मधुमक्खी के छत्ती का आप डिब्बे रख देते हो, उनके पास में गुड़ घोल के रख देते हो, मक्खियां उड़ती हैं, गुड़ में बैठती हैं, गुड़ पीती हैं, फिर वहां आ जाती हैं। अब उनको भी श्रिम करने की आवश्यकता नहीं है। इससे एक चाशनी जैसी गुड़ का रूप अब तो बन जाता है, वो बिक भी जाता है। लेकिन यथार्थ में मक्खियां जो महत्वपूर्ण किसानों के लिए, बागवानी के लिए, फसलों के लिए काम करते थे, वो नहीं कर पाती हैं। यानी अब वो जो साग सब्जियों के फूल हैं, फलों के जो फूल हैं, या फिर हमारी फसलों के जो फूल हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और नहीं पहुंच पाने के कारण जो पॉलिनेशन का कार्य है, जो परागकण क्रिया है, इस वो नहीं हो पाता है। यदि कुछ जीव, जो कुछ कीट पतंग ये काम करते भी हैं, तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्योंकि आजकल ना तो मधुमक्खियां नजर आती हैं, ना तितलियां नजर आती हैं, ना भंवरे नजर आते हैं। और हम जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे ना केवल ये कीट प्रभावित हुए हैं, बल्कि पानी के अंदर मेंढक गायब हो गए हैं। दीमक, जो हम शत्रु के रूप में समझते थे, दीमक को भी अब नहीं मिले। दीमक यद्यपि एक ये नियम है कि दीमक हरे पेड़ों पर कोई हमला नहीं करता है। दीमक ऐसे पेड़ों पर हमला करता है जो सूख गए हैं, जो मृत पाए हो गए हैं, जिनमें प्राण शक्ति नहीं बची। जैसे हम किसी घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके शव को अपने शरीर पे, अपने घर में रख लें, तो वो कई तरह की परेशानी खड़ी करेगा। वो कई तरह की बीमारी का कारण बन सकता है, कई संक्रामक रोगों को फैलाने का कारण बन सकता है। इसलिए हमारे यहाँ तो है कि जब जो निर्जीव हो गया, जो मृत हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। वो लकड़ी के साथ भी है। ऐसी लकड़ी जिसमें प्राण नहीं है, जो अब उपयोगी नहीं रही, ऐसे के लिए प्रकृति ने दीमक नामक कीट को बनाया है। दीमक ऐसे लकड़ी को खाकर उसे खाद के रूप में रूपांतरित कर देता है, और मिट्टी की जो चेतना शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। तो दीमक एक तरह से हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हमने शत्रु के रूप में स्वीकार कर लिया है। दीपक मारने की दवाएं हम छिड़कने लगे हैं, उससे बहुत सारे जीव जंतु वैसे प्रभावित हो गए। तो ये भी हमारी कृषि के लिए, हमारी जो खेती के लिए एक बाधक बन गए हैं। हमने इंसेक्टिसाइड छिड़क छिड़क के, पेस्टिसाइड छिड़क छिड़क के दीमक जैसे अनेक तरह के जो मित्र कीटाणु होते थे, उन्हें नष्ट कर दिया। सांप तक मर गए, अब सिर्फ चूहा जिंदा है। चूहा अब हमारा शत्रु बनने लग गया है। हमने कितनी चिड़ियों को मार दिया। अब मोर बहुत कम संख्या में है, नहीं तो 20-25 साल पहले हजारों की संख्या में
जब बारिश होती थी तो मेंढक टकराते थे, और मेंढक एक अकेला ऐसा प्राणी है जो बहुत सारे जो हानिकारक कीट हैं, चाहे उसमें मच्छर है, दूसरे कीट हैं जो रोग कारक हैं, जो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब से बचाता है, और समाज के अंदर बहुत सारी बीमारी फैलने में से रोकता है। जब से हमने इनकी इनकी संख्या घटती देखी है, समाज में कई तरह की बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता चला गया है। शायद मलेरिया फैलने का, डेंगू फैलने का, चिकुनगुनिया फैलने का, या दूसरे संक्रामक रोगों को के पीछे भी यही कारण है कि हमने मेंढक जैसे मित्र जीव को समाप्त कर दिया। छिपकलियां भी अब बहुत कम संख्या में दिखाई देती हैं। ठीक मैं जो कह रहा था कि जो मधुमक्खियां मिटी हैं, मधुमक्खी के साथ हमने बहुत सारे जो जो चिड़िया होती थी, पक्षी होते थे, उनको भी नष्ट कर लिया, सब विलुप्त कर दिया है। ये बहुत सारी संख्या में जब हम खेत जोतते थे या खेत में पानी भरते थे, तो बहुत सारे जो कीट बाहर आते थे, उनको उनको खाकर हमारी फसलों की सुरक्षा करती थी। अब वो भार हमें हमारे ऊपर आ गया है, किसान के ऊपर आ गया है, और अब उन कीट पतंगों से मुक्ति पाने के लिए हमें बार-बार कई तरह की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। तो इससे फसलें ही विषाक्त नहीं होती, फसलों के उत्पाद वो भी विषाक्त होते हैं, पानी विषाक्त होता है, वायु विषाक्त होती है, और फिर वो मनुष्य भी विषाक्त होता है, मनुष्य पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो बीमारियाँ बढ़ती हैं। इसीलिए आज कैंसर से लेकर त्वचा रोगों से लेकर खून के अंदर कई तरह की विकृतियाँ देखने में आ रही हैं। इन सब का कारण यही है। तो इससे बचना है तो मैंने जैसे कहा कि यदि आपने अपने खेतों में उत्पादकता बढ़ानी है, फलों की, साग-सब्जियों की उत्पादकता में वृद्धि करनी है, तो जो पॉलिनेशन क्रिया है, जो निषेचन क्रिया, परागकण की क्रिया है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्ययन हुए हैं, जहाँ-जहाँ किसानों ने मधुमक्खियों को पालना शुरू किया है, वहाँ उत्पादकता में वैसे ही 20 से 25% की वृद्धि हो गई है, और हम तो इसके विपरीत हैं। बहुत कम किसान अब इस महत्व को समझ पा रहे हैं। आप किसान हैं, आप साग-सब्जियाँ करते हैं, फलों के बगीचे हैं, तो वहाँ पर 2, 4, 10 डिब्बे हर खेत में आप मधुमक्खियों के अवश्य रखें। एक बार रखेंगे तो मधुमक्खियाँ डिब्बों से निकल कर आस-पास किसी पेड़ में अपना छत्ता बना लेंगी। फिर ये जो पॉलिनेशन की क्रिया सहजता से हो जाएगी। पॉलिनेशन की क्रिया ना होने के कुछ दूसरे कारण भी रहते हैं, क्योंकि वातावरण में अचानक बदलाव आ जाए, इससे जो साग-सब्जियाँ, फल के पेड़ हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, पानी की कमी के कारण भी आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनकी कमी से, और भी कई कारण, कुछ रोग भी हैं। इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपके मन में कोई शंका है, समाधान, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके समाधान का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।